So today we are going to start a new lesson of class 7th, the first chapter of mathematics book, RS अग्रवाल book, which is integers. आज हम लोग जो है क्लास 7 के RS अग्रवाल के बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इंटीजर्स पढ़ने से पहले जो है हमें तरह तरह के जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहला एक नंबर होता है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये ऐसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स जो हम लोग काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो काउंटिंग हम लोग करते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। सारे नेचुरल नंबर्स के साथ जब हम जीरो ऐड कर देते हैं, मतलब कि जब अपना काउंटिंग हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट तक, तो वो नंबर का जो कलेक्शन होता है वो होते हैं हम लोग, वो क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। बट जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो क्या होता है, जैसे ये देखिए, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स के कलेक्शन को। तो जीरो जो है एक होल नंबर है, बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, अब देखिए, अब इंटीजर्स कहता क्या है, इंटीजर्स क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उसके साथ साथ जीरो, और जितने भी काउंटिंग नंबर्स के निगेटिव्स होते हैं, यानी कि -4 -3 -2 -1, ठीक है, इन सब का जो कलेक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो, ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ऑल द पॉजिटिव एंड ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स, निगेटिव होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके पहले प्लस का साइन छिपा हुआ होता है, ठीक है, और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके पहले जो है माइनस का साइन होता है। और जीरो जो है ये एक ऐसा इंटीजर है जो ना पॉजिटिव होता है ना ही ये निगेटिव होता है। ठीक है, अब ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, उसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। बीच में जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसको हम लोग जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में जीरो होता है, राइट साइड में जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जीरो के लेफ्ट साइड में लिख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड, और ये जीरो का राइट साइड। राइट साइड रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव इंटीजर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। अब दो चार इसके फैक्ट होते हैं कि जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे जीरो से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से एक और फैक्ट क्या है कि जब हम लोग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन ए नंबर लाइन, इसको हम लिख देते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ऑन ए नंबर लाइन, the numbers are in ascending order। और दूसरा है एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन ए नंबर लाइन, राइट टू लेफ्ट ऑन ए नंबर
line the numbers are in डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए कह क्या रहा है, ये बोलना चाहता है कि जब हम लोग नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो मूव करते हैं, तो जो नंबर्स का अरेंजमेंट जो होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि छोटा से बड़ा, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, या ऐसे बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या लार्जेस्ट। ठीक है, और जैसे ही हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं नंबर लाइन पे, तो क्या होता है, नंबर का जो अरेंजमेंट होता है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा की तरफ होता है। ठीक है, तो ये जानने वाला चीज था। उसके बाद से चलिए देखते हैं कि रूल्स क्या होते हैं नंबर्स के या इंटीजर्स के एडिशन के रूल्स क्या होते हैं। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, we add their values regardless of their signs and give the sum their common sign। कह रहा है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हो या दो निगेटिव इंटीजर हो, तो सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और उन दोनों के ऊपर जो कॉमन साइन होता है उसको जो है पुट कर देते हैं सम में। जैसे ये देखिए, इन दोनों को 36 को 27 को ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 63 आ गया। 36 और 27 पे कॉमन साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस पुट कर दिए, या ऐसे ही 63 इसको लिख दिए, इसके पहले जो है प्लस का साइन जो है हिडन रहता है। ठीक है, वैसे ही ये कह रहा है कि अगर -31 है और -25 है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, सेम साइन होंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उनको जो है जोड़ देंगे और जो कॉमन साइन उनके ऊपर होगा उसको जो है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे डिफरेंस में या सम में, जो भी हमको लाना होगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि टू ऐड ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट। कह रहा है ये कि अगर हमको ऐड करना हो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके साइन को छोड़ देते हैं और उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं कि बड़े वाले में से बड़ा वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इंटीजर का, उसमें से क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को घटा देते हैं। घटाने के बाद से क्या देखते हैं कि जो इंटीजर जिसका ग्रेटर वैल्यू है, मतलब कि ज़्यादा वैल्यू है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ज़्यादा है, उस पर जो साइन होता है उसको क्या करते हैं, डिफरेंस में या जो सम आता है उसमें क्या करते हैं, उसको पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए -29 है और इसमें ऐड करना है हमको 52, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक जो है निगेटिव इंटीजर है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और 52 जो है यहाँ पे क्या है, बड़ा है, इसके पहले जो जो साइन होगा वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखिए इसका ग्रेटर वैल्यू है, तो यही ये कहना चाहता है एडिशन का जो इंटीजर्स का जो रूल्स होता है एडिशन का, वो यही कहना चाहता है। उसके बाद से कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो इंटीजर्स को हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक इंटीजर ही आता है। जैसे देखिए यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसको ऐड किए हैं तो कितना आया है, 9 आया हुआ है। यहाँ पे एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, उसको ऐड किए हैं तो -1 आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आ रहे हैं रिजल्ट, ये आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ये इंटीजर्स ही होंगे। ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर दो इंटीजर्स हैं ए और बी, तो उसको जो है किसी भी क्रम में, उसको जो है किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो उनका सम जो है क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे जैसे ये देखिए, -4 + 9 = 5 आ रहा है, और या 9 + -4 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा, सेम वैल्यू आएगा। ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर 3 इंटीजर्स हैं ए बी और सी, 3 इंटीजर्स हैं, तो अगर ए और बी के सम को हम लोग सी में ऐड करें या ए में बी और सी के सम को ऐड करें, तो इन दोनों का सम जो है क्या आ जाएगा, सेम आएगा। ये कहता है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी भी इंटीजर में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है वहीं सेम इंटीजर मिलता है, इसलिए जीरो को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी नंबर, किसी भी नंबर में हम जब जीरो को ऐड करते हैं वी गेट द सेम नंबर, उसी नंबर को हम, वही नंबर हमें प्राप्त होता है रिजल्ट में। उसके बाद कह रहा है कि
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक इंटीजर है ए, तो ए में कौन ऐसा नंबर जोड़ेंगे, एडिटिव इनवर्स का मतलब बोल सकते हो आप अपोजिट, ए में कौन ऐसा नंबर जोड़ेंगे जिनका सम जो है ए में उसको ऐड करने पे सम जो है उनका जीरो आ जाए। तो ए में हम क्या जोड़ेंगे, माइनस ए जोड़ेंगे, या माइनस ए में कौन सा नंबर जोड़ेंगे, या क्या कौन सा लेटर जोड़ेंगे, या क्या जोड़ेंगे कि उनका सम जो है जीरो आएगा, तो ए जोड़ेंगे। तो ये जो है ए हो जाएगा माइनस ए का एडिटिव इनवर्स, और माइनस ए हो जाएगा ए का एडिटिव इनवर्स। देखिए अपोजिट ऑफ एन इंटीजर ए इज माइनस ए का अपोजिट जो है क्या है, माइनस ए है। सम ऑफ एन इंटीजर ए एंड इट्स अपोजिट इज जीरो, कभी कभी भी कह रहा है कि अगर कोई इंटीजर है ए और उसका अपोजिट, दोनों का सम जो होगा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जो होगा माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसको निकाला भी है यहाँ पे कि 5 + -5 और -5 + 5 दोनों का सम जो है जीरो आ रहा है। यहाँ पे जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या है, -5 है, और एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 क्या है, 5 है। ठीक है, ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये क्या कहता है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए सब्ट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए और बी दो इंटीजर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है। जैसे 2 - 5 -3 इज ए निगेटिव इंटीजर, वी गेट ए निगेटिव इंटीजर। उसको ऐसे कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन जो होता है इंटीजर्स का कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताया था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में कि अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो बोथ विल हैव द सेम सम, तो दोनों का सम जो है क्या आ जाएगा, सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो यहाँ पे रिजल्ट जो होगा, डिफरेंस जो होगा, सेम नहीं आएगा। तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं करता है प्रॉपर्टी। उसके बाद से सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे जो है बताए थे उसमें एडिशन वाले में कि दो नंबर्स का सम निकाल के तीसरे में ऐड कर दें, या पहले वाले को दूसरे और तीसरे नंबर के सम में ऐड कर दें, दोनों का सम जो है क्या आता है, सेम आता है। लेकिन इस केस में जो है, डिफरेंस वाले केस में ऐसा जो है नहीं होता है। ठीक है, ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स।